पीने का। जल्दी पीते तो खांसी आ जाती है ना। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से असफलता ही हाथ लगती है और किसी भी चीज को पकड़ने से वह छूट जाती है। ब्यूटीफुल। अभी किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से, है ना, इस बात को थोड़ा समझ लेना। कायदे से हमें चलना चाहिए समय की गति के साथ, जिसकी चाल मन जानता। मन समय है, हम मन से नहीं चलते और बुद्धि अहंकार से चलते हैं। अब बुद्धि अहंकार से चलते तो हम बड़ी जल्दबाजी करते, हर चीज में जल्दबाजी करते। हिंदू घर में पैदा हुए नहीं कि रातों रात हिंदू हो जाते। अब ये कितनी जल्दबाजी हो गई, ये तो हद हो गई। न कुछ पढ़ा, न कुछ समझा, न कुछ जाना और हो गए। कितनी जल्दबाजी हो गई, आप कल्पना तो करो। हर चीज में जल्दबाजी है बुद्धि को, और लाओ त्सु कह रहे हैं कि उससे असफलता ही हाथ लगती है। आपने भगवान को मानने में जल्दी की, पूजा पाठ अपनाने में जल्दी की, एजुकेशन अपनाने में जल्दी की, और शादी करने में जल्दी की, है ना। हर चीज में जल्दी की। कोई काम समय पे नहीं किया, समय अनुसार कोई काम ही नहीं किया हमने। और ये चीज कई सूत्रों में कई बार समझा चुके हैं कि बुद्धि तेज दौड़ती है। वो बॉम्बे की ट्रेन में बैठती और जब उसे बड़ौदा पहुंचना चाहिए था तब तक वो दिल्ली पहुंच जाती। सफलता बड़ौदा में खड़ी है ना। कोई आपका रिश्तेदार टिफिन लेके बड़ौदा खड़ा है, ट्रेन बड़ौदा 8 बजे पहुंचने वाली थी, स्वाभाविक रूप से वो 7:45 आएगा, लेकिन उस 7:45 आप दिल्ली पहुंच गए होते हैं। ये आपके जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि बुद्धि अहंकार तेज दौड़ती और मौकों को पीछे छोड़ देती। और हर कोई याद रखना, हर कोई जीवन में देखना कि ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले हैं, लेकिन मौकों के समय लेट हो जाते, लेट हो गए क्योंकि बड़ी तेज दौड़े हैं और मौके जरा धीरे धीरे आए हैं। इस चीज को हम छोड़ते हैं, क्योंकि समय में इसकी काफी चर्चा कर चुका हूं। इसकी अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज को पकड़ने से वह छूट जाती है। अब हम सब जानते हैं, कहते भी हैं, यूं पकड़ो रेत 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 छूट जाएगी, है ना, कहते भी हैं। पानी पकड़ो 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 छूट जाएगा, हवा पकड़ो 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 छूट जाएगी, है ना। सांस पकड़ लो तो सांस भी छूट जाएगी। किसी भी चीज को पकड़ने से लाओ त्सु कह रहे हैं कि वह छूट जाती है। दरअसल भीतर शून्य होना चाहिए। आप संसार में कुछ भी पकड़ लो, मन को पकड़ना चाहिए नहीं। और मन पकड़ेगा तो वो चीज छूट जाएगी आपसे, बड़े अच्छे समझ लेना। अब बुद्धि अहंकार पकड़ने की भाषा समझती, और किसी भी चीज को आप पकड़ते तो वो छूट जाती। ये आप सबका अनुभव है। मैं हजारों बार कहता, सत्य जैसा है वैसा है, और सारे समाधान सत्य में हैं, बरोबर है। और सबको अनुभव है कि जब तक शादी नहीं होती, दोनों जने बड़ा मस्त रहते। क्यों? क्योंकि थप्पा नहीं लग गया पकड़ का। सगाई के पहले और ज्यादा मस्त रहते, लेकिन जिस रोज शादी हो जाती दोनों रिलैक्स हो जाते। अब कहां जाएगा, है? और फिर जो वो प्रेम है वो छूटता चला जाता, छूटता चला जाता, छूटता चला जाता। अब समाज की अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी मजबूरी है, परिवार की अपनी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी में कैसे जीना, दो व्यक्ति के बीच में अहंकार का टोटल 100 से कम कैसे रखना, ये कोई सिखाता नहीं। और जैसे ही आप पकड़ते वो चीज छूट जाती है। जैसे ही कोई भी चीज की, हर एक को याद होगा
कि जिस चीज की आपके पास कमी होगी ना, वो चीज बड़ा आनंद देगी। जीने का मजा इनसिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी आते ही आनंद चला जाता, पूरा का पूरा आनंद लूट जाता। जो मजा गरीबी में पतंग लूटने के बाद उड़ाने में है, वो 100 पतंग का ढेर रखा हो तो उड़ाने में मजा नहीं है। जो मजा जामफल तोड़ के खाने में है, वो खरीद के खाने में नहीं है। और पैसे की कमी नहीं है तो मजा आने वाला ही नहीं है, क्योंकि मजा ही क्राइसिस में है, मजा ही इनसिक्योरिटी में है। मजा का अर्थ ये है, साइकोलॉजिकल आनंद का अर्थ ये है कि ये शायद अगले पल या कल मिले ना मिले, बस यही तो मजा है। जैसे ठप्पा लग जाता, पकड़ आ जाती कि मजा चला जाता। एक पैसे वाला बता दे कि उसको पैसा मजा दे रहा है, टेंशन दे रहा है, कोई लूट तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, टेंशन दे रहा है, मजा नहीं दे रहा है। मजा सारे झिंगा लाला ले रहे हैं, है ना। आप देख लो, जीवन का सत्य समझ लो कि आप ठप्पा मत लगाओ कि ये चीज मेरे साथ गारंटेड रहने वाली है। जिंदगी का मजा क्या है कि जिंदगी छूटने वाली है ना। अगर समझ लो गारंटी हो जाए कि आप मरने वाले ही नहीं हो, मर सकते ही नहीं हो, अरबों वर्ष का जीवन देके भगवान हमको भेज देता तो क्या होता। कोई किसी के बाप से नहीं डरता और एक अच्छा आदमी नहीं मिलता। अब क्या, क्यों अच्छा करें भाई, जा, क्योंकि हम मरने वाले तो है ही नहीं, तो कितना बिगाड़ देगा हमारा है? ये तो थोड़ा सजाए वजाए दे रखी है, शरीर को पड़ती है तो दर्द होता है तो चोरी नहीं करते हैं ना, फांसी हो जाती इसलिए मर्डर नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो मृत्यु है इसलिए जीवन का मजा है। अगर पकड़ आ जाए, कल्पना करना, पकड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे, मरने के लिए परेशान हो जाएंगे कि प्रभु अब तो छोड़, प्रभु छोड़, प्रभु नहीं जीना छोड़, थक जाएंगे आप जी जी के। तो थोड़ा सा इस बात को समझें कि आप जीवन सिक्योर करने के लिए दौड़ रहे हैं, डर रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, लेकिन वो बनने के बाद भी मजा आने वाला नहीं है। आपका अनुभव है, 10-10, 20-20 साल कुर्बान करते, सोचते कि ये अचीव करने के बाद मजा लेंगे। जब वो अचीव होता ना, तब तक तो जमीन पे चलने लायक नहीं बचते। क्या मजा लेंगे, कोई चीज मजा नहीं देती। मजा आज अभी और यही है, और इनसिक्योरिटी में है। और जितने बड़े बने हैं ना, जीवन जुआ है, जो कृष्ण कहते हैं ना, संसार में जीवन जुआ है। जो है वो आपका दांव पे लगा है, इतनी पूर्णता से मजे ले रहे हो तो कल फिर आता। अरे जब सांस आती है, जब सूर्य की रोशनी आती, जब हवा आती, तो आप ये क्यों मान रहे हो कि आज जो बिछड़ जाएगा, आज पैसा खर्चा कर देंगे तो कल कहां से आएगा। जहां से आज आया था वो तो आएगा, लेकिन आप उस पैसे का मजा ले पाओगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, तो पैसा कमाते किस लिए हो भाई, मजा नहीं लेने का। मजा तो लेने का ही नहीं, सिक्योर कर लो बस सब चीज। और सिक्योर करते करते अधिकांश लोग ऊपर चले जाते। फिर कोई बच्चा झिंगा लाला प्रवृत्ति का आता, तब जाके उस खानदान में कोई मजा लेता। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV, Apple App Store and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार, बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा।
क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी? पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूँ का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो मेहरबानी करके आप सिक्योरिटी मत खोजें। जो मजा इनसिक्योरिटी में है, इनसिक्योरिटी में जो मजा है आप देख लेना। आपस के रिश्तों में मजा क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्योर है कि ये मेरा बेटा है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप मन से सिक्योर बने ही मत। मन का सिद्धांत बड़ा साफ है, ये मेरी पत्नी है, इस क्षण है, फिर अगले क्षण गड़बड़ करी, तलाक, फिर 10 मिनट बाद मिली और ठीक हो गई, शादी शादी। आओ, आप इनसिक्योर रहो, आप उसको खींचो मत। बुद्धि अहंकार खींचेगा, आपका मजा चला जाएगा। आप इनसिक्योर हो, है ना? और जितना इनसिक्योर उतना मजा, और दोनों को छूट। तलाक 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 तलाक, कितनी देर, फिर ठीक हो जाता, फिर शादी शादी शादी। तो दिन में 5-6 बार जब शादी तलाक खेलोगे ना, तो जीवन भर संबंध रहेंगे। किसी भी आदमी से हम वो रखते ही नहीं है, पूरा सिक्योर कर ले, इतना जोर से पकड़ लेते हो, चीज छटक जाती, मजा आता ही नहीं है यार। मजा, अरे संसार की दो छोटी छोटी निर्जीव वस्तुएं मिलती और आनंद लेती। हरियाली आनंद लेती नदी से मिलके, पर्वत आनंद लेते नदी से मिलके, इतना आनंद लेते, चांद समुद्र से आनंद लेता, और हम मनुष्य मिलते आपस में तो जरा भी आनंद उत्पन्न नहीं होता, टेंशन उत्पन्न होता। क्यों? क्योंकि हम सिक्योर होना चाहते हैं। हम भूल गए कि सिक्योरिटी में मजा नहीं है। जो मजा गरीबी में था, जो मजा बाप दादाओं ने ले लिया ना, इसलिए उनकी उम्र 90 से कम नहीं होती। खूब मजा लिया है उनने, क्योंकि गरीब थे। फिर जैसे जैसे पैसे बढ़े, और आजकल के बच्चे तो क्या बात है, हैं? उनको सब पता है क्योंकि गूगल उनके पास है। गूगल देवता ऐसे पैदा हो गए हैं कि आप कुछ भी पूछो, तुरंत फोन। अरे भाई हमारी गलती हो गई, तेरे को कुछ कहा यार क्या? तो ये मजा नहीं ले रहे हैं। आप देखना आजकल के बच्चे मजा ले पा रहे हैं? बिल्कुल मजा नहीं लेते। आनंद क्या होता, मस्ती क्या होती, उनको मालूम ही नहीं है। और आप भी कभी कोशिश करना, फंसना कहीं जंगल में, फंसना कहीं दूर, फंसना कहीं पिकनिक में, फंसना नाव में जाना, और 10 रोटी लेके गए हो कि अभी वापस आ ही रहे हैं। 4 आदमी का खाना लेके गए कि इतना इतना खाएंगे, फिर वापस आ ही रहे लंच टाइम पे, और नाव फंस जाए। और 20 आदमी जब बांट के खाओगे 4 आदमी का खाना, वो खाना आपको याद रह जाएगा। जो मजा कम में है वो मजा ज्यादा में है ही नहीं। और 20 आदमी के बीच में 100 आदमी का खाना बना होगा ना, तो देखते ही हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, मजा नहीं आएगा। तो आप सिक्योर्ड मत हो, इनसिक्योरिटी का ही मजा है, और मजा इनसिक्योरिटी का नाम है। इसलिए मजा लेने वाले आपको बड़े लापरवाह लगते जीवन के प्रति, लेकिन वो बड़ा मजा यहां पे भी लेते और सफलता भी बड़ी पाते, और कायदे से सिर्फ उन्हीं की लाइफ सिक्योर होती। लेकिन आपके जीवन की लाइन आनंद है, सिक्योरिटी नहीं, लोभ नहीं। सो किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से असफलता ही हाथ लगती है, और किसी भी चीज को पकड़ने से वह छूट जाती है। आप सब जानते हैं, संसार में कोई 2 प्रेमी प्रेमिका किसी सूरत में ऐसे हो ही नहीं सकते कि दोनों का एक दूसरे के प्रति इक्वल अट्रैक्शन हो, 1 मिनट के लिए भी। अब ये बड़ी साइकोलॉजिकल फेल्योर है मनुष्य की, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझ लेना कि 2 में से कोई एक ज्यादा पकड़ना चाहता,
अब आप जीवन जी रहे हैं प्रैक्टिकल, तो जो ज्यादा पकड़ना चाहता तो दूसरा परेशान हो जाता और छटकना चाहता। तो अट्रैक्शन का लेवल कम ज्यादा होता रहता और इस कारण से लाइफ में मजा नहीं आता, क्योंकि जो पकड़ना चाहता दूसरा छटकना चाहता। आप कोशिश करना, कोई आपसे कह दे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम पे डिपेंड हो, तो आप घबरा जाओगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया तुमने पापा, हैं? तो आप उससे दूर हो जाएंगे। और कोई ये बोल दे मुझे आपकी पड़ी नहीं है, क्या पीछे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी में मजा है। जैसे सिक्योरिटी आ गई और ये तो मेरे बगैर जी ही नहीं सकती, फिर इसकी चिंता क्या करना है? आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप मन को समझो। और यही दिक्कत आती, कभी एक का पेंडुलम झुकता, कभी दूसरे का झुकता, कभी एक का झुकता, कभी दूसरे का झुकता। ये झुकने झुकाने में पूरा जीवन बीत जाता। और कोई भी जब आप पे डिपेंड हो जाता, चाहे बच्चे माँ बाप पे हो, चाहे माँ बाप बच्चे पे हो, आपका अट्रैक्शन कम हो जाता। क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता कि कोई किसी पे डिपेंड रहे, और कोई आप पे डिपेंड रहे ना, वैसे ही आप टेंशन में आ जाएंगे। कभी गौर कर लेना प्रैक्टिकल। और आप किसी पे डिपेंड होंगे तो वो टेंशन में आ जाएगा। और सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ के रखा हुआ है बेमतलब ऐसे धागों से जो है ही नहीं, उनसे पकड़ा हुआ है। जबकि मन से सीधा सीधा है कि तलाक तलाक तलाक, शादी शादी शादी, यू आर ए बेस्ट फादर, यू आर नॉट एट ऑल फादर। बस फिर थोड़ी देर बाद फिर फादर। कहां पके जा रहे हैं? लेकिन बात समझ में नहीं आई, फिर आप उलझते जाते, पकड़ते जाते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं, सब होता है। मन है भाई। तो जहां दूरी आएगी वहां निकटता आएगी। ये नहीं हो सकता, आप दूरी ही नहीं देते किसी को, इसलिए निकटता आपसे रिश्तों में आ नहीं रही है। इस बात को समझ लें। क्या है ब्रह्मा? में उगाया हुआ है उसको पालना आसान है, जो नया है उसको सुधारना आसान है, जो कड़ा है उसे तोड़ना आसान है, और जो छोटा है उसको बिखेरना आसान है। ब्यूटीफुल सूत्र है। आपको अपने आप से डील करने के लिए भी ये सूत्र ब्यूटीफुल है, और आपको दूसरों से डील करने के लिए भी ये सूत्र चमत्कार है। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि जो जमीन में उगाया हुआ है उसे पालना आसान है ना। अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपीज अ मंथ है ना, और मेरी सारी इच्छाएं उसी जमीन के आसपास है, तो उसको पालना बड़ा आसान है। कोई कष्ट आता उसमें? नहीं आता। अब सारे कष्टों की शुरुआत कहां से हो रही है कि हम हवा में कुछ बना रहे हैं और उसको पालना मुश्किल है। बच्चे क्यों प्रसन्न रहते? क्योंकि बच्चे हवा में कुछ बनाते ही नहीं है। बच्चे बिल्कुल जमीन पे रहते जो अवेलेबल है और उसी में मजा खोजते। एक छलांग से बड़ी छलांग बच्चे लगाते ही नहीं है, और हम बहुत बड़ी छलांग लगाते, कुछ नहीं हो पाता। जो जमीन में उगाया हुआ है उसको पालना आसान है, और जो नया है उसको सुधारना आसान है। अभी बच्चे नए नए आते है ना, एकदम ब्लैंक होते, तो हम कहते हैं ना कि बड़े शार्प होते। वैज्ञानिक कहते कि आप जैसा मोल्ड करना चाहो कर लो। कितनी देर लगी बुद्ध को, कितनी देर लगी कृष्ण को, कितनी देर लगी स्टीव जॉब्स को मोल्ड होने में, कितनी लगी एडिसन को? एक क्षण में बच्चे मोल्ड हो जाते। क्यों? क्योंकि जो नया है उसको सुधारना आसान है। आपका कोई नया नया विचार हो, है ना, तो आप उससे 2 मिनट में इजाजत पा सकते हैं। कोई नया नया रिश्ता हो तो आप उसको कट कर सकते। लेकिन जब एक यात्रा कर लेते तो इतने वाइब्रेशन छोड़ देते कि पकड़ने में 10 साल, छूटने में दूसरे 20 साल लग जाते। हर एक को ऐसा मोह और माया का जाल मनुष्य ने अपने आसपास रच रखा है। तो जो नया है, और इसलिए मैं कहता हूं मन में हमेशा नया बनाए रखो, तो आपको कोई झंझट नहीं होगी। टाइम आपका है, मन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और मन से कुछ नहीं छूटेगा। अगर स्पेस में राधा पूरी तरह से कृष्ण के जीवन में गायब हो गई तो भी राधा बिछड़ी कहां?
मन तो कृष्ण के हाथ में है ना। तो मन आपका जादू है, दोनों तरफ मिलाकर करता। सो जो जमीन में उगाया हुआ है उसको पालना आसान है, जो नया है उसको सुधारना आसान है। इसलिए आसपास वालों को भी राय देते आप, अपने को भी सुधारने की कोशिश करते। तो थोड़ा सा देख लेना कि आप किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। नई नहीं होगी तो आपकी डिमांड सही है, आप किसी को सुधार सकते, आप खुद भी सुधर सकते। अब जब पुरानी हो जाती, व्यक्ति हो, विचार हो कि वस्तु हो, फिर छूटती नहीं। बुजुर्ग लोगों को मोल्ड होने में बहुत टाइम लगता और बच्चों को 1 सेकंड लगती। जब आप यात्रा तय कर लेते हैं तो चीजें छोड़ना मुश्किल हो जाती, क्योंकि मैं 30 साल से कर रहा हूं, है ना। और दयानंद को, स्टीव जॉब्स को, एडिसन को, बिल गेट्स को 1 सेकंड लगती भगवान में नहीं मानने में, क्योंकि नए नए हैं। 1 सेकंड में धर्म ध्यान सब छूट जाता। एक क्षण की बात है, लेकिन जितनी आप यात्रा करते नहीं छूटता, जितना भय है नहीं छूटता। तो आप कोशिश मत करें, बड़े झगड़े होंगे, आप अपने आप को मुसीबत में फंसाएंगे। कोई पुराना है, किसी की पुरानी आदत है, तो आप बीच में मत आए, आप बेमतलब परेशान होंगे। इस बात को समझ ले। नहीं है, नई नई आते हैं तो सुधारने की कोशिश करें। आपकी भी पुरानी है तो ज्यादा उम्मीद मत रखें, उसको समय पे छोड़ें, छूट जाएगी। पुराना विचार है, थोड़ा टाइम लगाएगा, समय पे छोड़े, छूट जाएगा। उसके साथ जबरदस्ती मत करे, उसके साथ छेड़खानी मत करे। रिश्ता पुराना है और आप सोचो कि ऐसा हो गया, नहीं देखनी उसकी शक्ल, या आप पे कहने से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। रिश्ता पुराना है, टाइम में से निकलेगा नहीं जल्दी, आपके मन से निकलेगा नहीं जल्दी। इस बात को समझो। अननेसेसरीली अपने लिए समस्याएं क्रिएट मत करो। अगली चीज है कि जो कड़ा है उसे तोड़ना आसान है। लाओजू कह रहे हैं कि आप उसको सुधार नहीं सकते। जो पुराना है ना, जो मजबूत है, उसे तोड़ना आसान है। अहंकार को तोड़ना आसान है, बड़ी जोर से तोड़ना पड़ेगा, छूटेगा नहीं वो। बहला के, फुसला के, समझा के काम चलने वाला नहीं, उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसमें 0 और 100 के बीच में ब्रिज नहीं हो सकता जो पुराना है ना। और ये आप सब जानते हैं, मुझे भी मालूम है, पुराने को इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। मैं भी देता कभी कभी, लेकिन प्रेम से कंबल में लपेट के, तो किसी को लगता नहीं है। लेकिन पुराना है तो शॉक देने पड़ेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा। पुराना छूट सकता, चेंज नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट में नहीं जा सकता। पुराना टूटेगा और 0 हो सकता, लेकिन पुराना टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे समझा के नहीं हो सकता। और जो छोटा है उसको बिखेरना आसान है। अभी 5-10 पागलों की भीड़ हो तो आप समझाने बैठ जाओ। 5-1 हजार पागल आ जाए तो आप उनकी एक्टिंग करो, बचना हो तो। जो छोटा है उसको बिखेरना आसान है। अभी भीड़ ही लग जाए, हैं 50-100 की भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो आप कोशिश मत करो बिखेरने की। एक चुप होगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा चुप होगा, तीसरा बोलेगा, आप पागल हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे, पूरी एनर्जी ले जाएंगे वो। तो आप उनको उनकी भाषा बोलो कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं चलूं, क्योंकि मेरी ये लाइन नहीं है ना। शांति शांति शांति। तो जीवन में अपने पे उपकार करें, अपने जीवन में शांति बनाए रखें, आपकी हो या दूसरे की। जो जमीन में उगाया है, यानी कि विद इन रीच आप तमन्नाएं कर रहे हैं, तो शायद आप पाल भी सकते हैं। कोई हवा में तमन्नाएं कर रहा है तो मेहरबानी करके वो खुश रहे, ऐसी तमन्ना आप मत करो, वो दुखी ही रहेगा, है ना। तो आप हो या दूसरे हो, जमीन पे नहीं उगाया है और काफी दूर है तो दुख का मूल है। जो नया है उसे सुधारा जा सकता, आपकी हो या दूसरे की हो, रिश्ते हो, धन हो, वस्तु, एबीसीडी नहीं कह रहा मैं, लेकिन नया है तो ट्राई करो, अपना हो या दूसरे का। पुराना है
तो एक ही उपाय है, तोड़ना पड़ेगा। उसमें ट्राई नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, रिवर्स, बहुत जोरदार, तब जाके वो छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। और आपको भी मालूम है कि कोई भी अच्छे रिश्ते आप एक दिन में नहीं तोड़ सकते, और एक दिन में तोड़ना हो तो सामने वाले को ऐसा बड़ा काम करना पड़े कि आपको वाकई उससे नफरत हो जाए, तो आपका रिश्ता टूटे, बाकी टूट ही नहीं सकता। कोई भी चीज में, गाड़ी का मोह, धन का मोह, कोई भी चीज हो, अगर पुराना है तो तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए, बहुत बड़ा करंट चाहिए। और जो छोटा है उसको बिखेरना आसान है, 2-4 व्यक्ति एक जैसे मिल जाए, 6, 8, 10 तक, तो आप डिस्कस में उतरो। जब 500 एक जैसे इकट्ठे हो जाए तो जगह छोड़ दो, है ना, आसानी से